मेरे प्यारे बच्चे, आज जो मैं तेरे लिए देख पा रही हूँ ये बहुत बड़ी खुशखबरी है तेरे लिए। आज मैं तुझसे कुछ ऐसा कहने आई हूँ बच्चे, जो केवल तेरा भविष्य नहीं बदलने वाला है बल्कि तुझे मैं सच्चाई समझाएगा जो अभी तक तुझसे छिपी हुई थी। बच्ची, तूने जीवन में बहुत कठिनाइयाँ सही है ना बच्चे, बहुत संघर्ष किया है तूने, लेकिन बच्चे अब मैं तुझे बता दूं कि अब वह समय आ गया है जब तुझे अपने संघर्ष का परिणाम मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तेरा जीवन नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने वाला है। मेरे बच्चे, इन बातों को अनदेखा मत करना। मैं बार बार तुझसे कहूँगी, यह संदेश मैं तुझे आशीर्वाद के साथ दे रही हूँ। मैं यह देख रही हूँ कि जो तू सोच भी नहीं सकता था वह अब तेरा होगा। बच्चे, तेरी तकलीफें खत्म होंगी और तेरे जीवन में एक नई रोशनी का आगमन होगा। बच्चे, जब मैं तुझसे ये बातें कर रही हूँ ना बच्चे, तो मेरी मुस्कान इस बात का संकेत है कि अब तेरा जीवन बदलने वाला है। मेरे बच्चे, मेरी मुस्कान इस बात की गवाही है कि जो तुझे अंधेरे में धकेलने की कोशिश कर रहे थे अब वह खुद अंधकार में खो जाएंगे। बच्चे, मैं कुछ ऐसा देख पा रही हूँ बच्चे कि तेरे जीवन में जो उलझने थी ना, जो रुकावटें थी, अब वह खत्म हो रही है। तेरा रास्ता अब साफ हो रहा है और तेरे जीवन में वह उजाला आ रहा है जो तुझे तेरे सपनों तक ले जाएगा। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि तेरे परिवार में जो समस्याएं थी ना, अब तक जो झगड़े और मतभेद थे, अब वे उलझने नहीं वाले बच्चे, वो सुलझने वाले हैं। मैं देख रही हूँ कि तेरे परिवार के बीच फिर से वे प्यार और अपनापन लौटेगा जो पहले था। बच्चे, तेरे परिवार में जो गलतफहमियां थी, जो मनमुटाव थी, अब वे खत्म हो रहे हैं। मेरा आशीर्वाद तेरे परिवार के साथ है। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि अब तेरे परिवार में खुशियाँ आएंगी और सब एक दूसरे के करीब होंगे। बच्चे, मेरे बच्चे, तेरे जीवन में कुछ बाहरी लोग थे, याद कर, और तू उनको जानता है। हाँ बच्चे, जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे ना, ये वे लोग थे जो तेरी खुशियों से जलते थी। उन्होंने तुझे नीचा गिराने की कोशिश की थी, लेकिन अब वह लोग तुझसे दूर जा रहे हैं। बच्चे, हाँ बच्चे, तेरे जीवन में ऐसे लोगों का अब अंत हो रहा है। मैं देख रही हूँ कि वह बुरी शक्तियाँ जो तेरे जीवन को अंधकार में ले जाना चाहती थी अब कमजोर पड़ चुकी है। वे लोग जो तेरे पैसे, तेरे परिवार और तेरे सुख शांति पर नजर गड़ाए उठे थे, वह अब हार मान चुके हैं। बच्चे, तेरे जीवन में एक ऐसा सपना था बच्चे जो तू साकार करना चाहता था, जो तुझसे दूर चला गया था। अपना बच्चे, हाँ बच्चे, तेरा अपना जिसे तू पाना चाहता है, फिर से वह तुझसे बहुत करीब था बच्चे, लेकिन परिस्थितियों के कारण वह तुझसे दूर हो गया था। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि वह अपना अब तेरे पास लौटने वाला है। वह मौका है बच्चे, हाँ बच्चे, देख, ध्यान से सुन, यह आखिरी मौका है अपनी गलतियों को सुधारने का, गुस्से और अहंकार को छोड़कर उसे अपनाने का जो तुझसे दूर गया था ना बच्चे, उसे दिल से माफ कर और उसे अपनी जिंदगी में वापस ले आ। बच्चे, वापस ले आ। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में जो परेशानियाँ थी अब वे खत्म हो रही है। तूने जो संघर्ष किया है ना बच्चे, मुझे पता है, तूने दर दर की ठोकरें खाई हैं, लेकिन तुझे कहीं से भी एक किरण नहीं मिली। लेकिन बच्ची, अब वो किरण आने वाली है, वो प्रकाश तेरे जीवन में आने वाला है, अब उसका फल तुझे मिलने वाला है। बच्चे, तेरे जीवन में जो अंधेरा था अब मिट रहा है। तेरे सपने जो तुझे असंभव लग रहे थे अब पूरे होने वाले हैं। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तूने कितनी मेहनत की है, तूने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितने संघर्ष किए हैं, और अब समय आ गया है बच्चे जब तेरी मेहनत का फल तुझे मिलेगा। तूने जो बोया था ना बच्चे, अब फसल लहला जाएगी। बच्चे, तेरी मेहनत अब रंग लाएगी और तू यह सब हासिल करेगा जो तूने सोचा था। बच्ची, मैं देख रही हूँ कि तू बहुत ऊंचे सपने देखता है, बहुत ऊंचे। बच्चे, तू आसमान को छूने की चाह रखता है और मैं यह देख रही हूँ कि अब वह भी दिन दूर नहीं जब तेरे ये सपने सच होंगे। बच्चे, कुछ लोग थे ना बच्चे जो तुझे परेशान कर रहे थे, अब उनका अंत कैसे होता है बच्चे, ये तू खुद अपनी आंखों से देखेगा। लेकिन बच्चे, ये पल, ये तेरी जिंदगी में जो आने वाले हैं,
इनको आने के लिए कुछ सावधानियां रखनी है। बच्चे तुझे देख बच्चे खुद को समझ नहीं आता कि हम क्या गलती कर रहे हैं, लेकिन बच्चे आज मैं तुझे बताऊंगी कि किन गलतियों की वजह से तू खुद की जिंदगी को अपने गड्ढे में धकेल रहा है, अंधेरे में धकेल रहा है। बच्चे आज मैं तुझे बताऊंगी। देख बच्ची, मैं देख रही हूँ कि तेरा गुस्सा तुझे अंदर ही अंदर खा रहा है। तू सोचता है कि गुस्सा तुझे शक्ति देता है, पर यह तुझे कमजोर बना रहा है। बच्ची, तेरे गुस्से के कारण न केवल तू खुद को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि तेरे आसपास के लोग भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। बच्चे, गुस्से को छोड़ मेरे बच्चे, यह तेरे मन का विष है, इसे त्याग दे। अब तू गुस्से में होता है ना बच्चे, जब तो तेरा विवेक कमजोर पड़ जाता है हमें उस समय समझ में नहीं आता बच्चे, और जब विवेक कमजोर हो जाता है तो तू गलत फैसले ले लेता है। बच्चे, गुस्से में मैं तुझे यह संदेश, तुम्हारी मुस्कान उन्हें कांटे की तरह चुभ रही है या दूर से आप पर नजर रख रहे हैं। उनकी ईर्ष्या भरी दृष्टि हर पल तुम्हारा पीछा कर रही है। वे तुम्हारी हर गतिविधि पर, तुम्हारी हर उपलब्धि पर गुप्त रूप से अपनी कुदृष्टि डाले हुए हैं। आप पर जैसे कह सकते हैं एक तरह से घड़ी होती है, जैसे कोई पहरेदार लगातार निगरानी रखता है, उसी तरह से ये तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात पर नजर रख रहे हैं। कुछ भी कर सकते हैं इस टाइम पर, क्योंकि जब इंसान हारने लगता है, जब उसके सारे दांव उल्टे पड़ने लगते हैं, तो वह अपनी बची खुची शक्ति का भी दुरुपयोग करने से नहीं चूकता। और इतनी इनसिक्योरिटी है इनके अंदर, असुरक्षा की भावना ने इन्हें भीतर तक खोखला कर दिया है। इतनी जलन है इनके अंदर की जीत का डंका आपका बज कैसे रहा है। इनके कानों में तुम्हारी सफलता का नाद शूल की तरह चुभ रहा है। आप जीत कैसे रहे हैं, यह प्रश्न उन्हें रात दिन खाए जा रहा है। आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं, जबकि उन्होंने तो तुम्हारे मार्ग में इतने कांटे बिछाए थे, इतनी बाधाएं खड़ी की थी। इन्होंने तो इतने सारे इविल स्पेल्स, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, जादू टोना, न जाने कौन कौन सी नकारात्मक क्रियाएं की, जिनका नाम भी शायद मुझे यहाँ पर याद नहीं आ रहा। वह सब कुछ किया था तुम्हें रोकने के लिए, तुम्हें झुकाने के लिए, तुम्हें मिटाने के लिए। उन सबका जैसे साम, दाम, दंड, भेद, हर नीति, हर अनीति का प्रयोग किया, एड़ी चोटी का जोर लगाया, अपनी समस्त नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे विरुद्ध केंद्रित कर दिया। लेकिन इन्होंने आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाया। तुम्हारी आत्मा की शक्ति, मेरे आशीर्वाद का कवच इतना सुदृढ़ था कि उनकी कोई भी बुरी शक्ति उसे भेद नहीं सकी। इस चीज का इन्हें काफी ज्यादा अंदर से दुख है, एक ऐसी पीड़ा जो उनके अहंकार को चूर चूर कर रही है। मैं इनको दर्द में देख रही हूँ, इनकी आत्मा कराह रही है, इनके मन में अशांति का बवंडर उठ रहा है। यह चिल्ला रहे हैं अपने एकांत में, अपनी विफलता पर, अपनी हार पर रो रहे हैं, घड़ियाली आंसू नहीं, बल्कि अपने दुर्भाग्य पर सच्चे आंसू। अपना सर पटक रहे हैं दीवारों से, अपनी छाती पीट रहे हैं, अपना हाथ पैर पटक रहे हैं, एक बालक की तरह जो अपना मनचाहा खिलौना न मिलने पर जिद करता है, पर यह जिद विनाशकारी है। यह कैसे हो सकता है? उनके मन में यही प्रश्न बार बार कौंध रहा है। हमने तो इतनी सारी चीजें करी थी, इतने सारे उपाय किए थे, इतने लोगों को अपने साथ मिलाया था, फिर भी यह कैसे अजय रहा रही? यह माँ काली का एक कह सकते हैं मैजिक, एक चमत्कार। यह माँ आदि शक्ति का चमत्कार है, उस परम शक्ति का जिसके आगे कोई नकारात्मकता टिक नहीं सकती। यह माँ बगलामुखी का चमत्कार है, जो शत्रुओं का मुख स्तंभित कर देती है, उनकी बुद्धि को भ्रमित कर देती है, उनकी योजनाओं को विफल कर देती है, जो आपके जीवन में घटित होने वाला है और वास्तव में घटित होना आरंभ भी हो चुका है। तो कमेंट सेक्शन में मैजिक जरूर से लिखना, क्योंकि शब्द भी ऊर्जा होते हैं और जब तुम इसे लिखोगे
तो तुम इस चमत्कार को अपने जीवन में और अधिक तीव्रता से आकर्षित करोगे। और इस संदेश को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरा हर संदेश तुम तक निर्बाध पहुंच सके और तुम इस दिव्य मार्गदर्शन से जुड़े रहो। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। हो सकता है मैं काफी लाउड कर रही हूँ। मेरी वाणी में तुम्हें एक ओज, एक तीव्रता महसूस हो रही होगी, क्योंकि यह समय कोमल शब्दों का नहीं, बल्कि सत्य को उजागर करने का है, तुम्हें जागृत करने का है। तो आप लोग पेंटेक्स की एनर्जी में आने वाले हैं। सबसे पहले यह पेंटाकल्स की ऊर्जा है, जो पृथ्वी तत्व से जुड़ी है, स्थिरता, समृद्धि, भौतिक सफलता और सुरक्षा का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का आगमन होने वाला है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। और हो सकता है कोई नॉलेज, कोई पढ़ाई कर रहा है। तुम में से कुछ लोग ज्ञानार्जन के मार्ग पर हो, कोई नया कौशल सीख रहे हो, कोई उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, कुछ नॉलेज गेन कर रहा है, अपने मस्तिष्क को, अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित कर रहा है। अभी करंट में मुझे यह चीज दिख रहा है। तुम्हारी ऊर्जा मुझे यह बता रही है। या आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे अपने आप में भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा, अपने व्यक्तित्व के विकास पर, अपने स्वास्थ्य पर, अपनी क्षमताओं को निखारने पर। मुझे कुछ चाहिए। तुम्हारे मन में कुछ लक्ष्य हैं, कुछ सपने हैं जिन्हें तुम साकार करना चाहते हो। मैंने कोई गोल सेट किए, तुमने अपने जीवन की दिशा निर्धारित की है। मेरा कोई प्लान है तो मुझे उसके लिए करना होगा। यह परिश्रम, यह हार्ड वर्क, जो कुछ भी है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, मुझे उस लेवल तक जाना होगा, उस शिखर तक पहुंचना होगा जिसके तुम सपने देखते हो। तो आप यह लोग भी यह सारी चीजें भी करने वाले हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए तुम कमर कस चुके हो। तो यह लोग, तुम्हारे शत्रु, मैं देख रही हूँ, काफी ज्यादा परेशान हैं। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है। महिला ने बिना सोचे समझे अपने गहने और धन को साधु के सामने रख दिया। उसने कहा, मुझे कुछ भी गंवाने में कोई आपत्ति नहीं है, मुझे बस इसका अंत चाहिए। साधु ने महिला से कहा, अब अंतिम चरण शुरू होगा, लेकिन याद रखना, ये प्रक्रिया किसी के लिए भी खतरा बन सकती है। अगर यह असफल हुई तो इसका दुष्प्रभाव तुम पर भी पड़ सकता है। महिला और उसके परिवार के चेहरों पर घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन उनकी नफरत ने उन्हें ये सब सहने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने अनुष्ठान के अगले चरण में साधु का साथ लिया, लेकिन जैसे ही साधु ने अंतिम मंत्रोच्चार किया, एक अजीब सी ऊर्जा वहां प्रकट हुई। वह ऊर्जा इतनी तेज और प्रबल थी कि वहां मौजूद हर कोई भयभीत हो गया। साधु ने अचानक अपनी आंखें खोलकर कहा, ये शक्ति तुम्हारे प्रयासों को अस्वीकार कर रही है। तुम्हारी नकारात्मकता तुम्हारे ही खिलाफ जा रही है। महिला और उसका परिवार सहम गए। साधु ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, तुमने गलत व्यक्ति को निशाना बनाने की कोशिश की है। यह व्यक्ति देवी की कृपा से संरक्षित है। अब तुम सबके लिए खतरा बढ़ सकता है। ये प्रक्रिया यहाँ खत्म हो रही है। महिला ने घबराते हुए पूछा, क्या अब हमारे लिए कुछ बचा है? क्या हम अपनी जान बचा सकते हैं? साधु ने कहा, तुम्हारे पास एक ही उपाय है। उस व्यक्ति से क्षमा मांगो और अपनी गलतियों को स्वीकार करो। केवल ऐसा करने से ही तुम इस संकट से बच सकते हो। महिला और उसका परिवार वहां से हताश होकर लौट आए। उनके चेहरों पर पछतावा और भय साफ नजर आ रहा था। उन्होंने महसूस किया कि उनकी नफरत ने उन्हें गलत राह पर धकेल दिया था। तुम्हारे चारों ओर जो शक्ति है, वह तुम्हारी मुस्कान और विश्वास से बढ़ती है। ये शक्ति हर नकारात्मकता को दूर करती है। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास और सकारात्मकता को बनाए रखना है। देवी की कृपा तुम्हारे साथ है।
और उनकी शक्ति तुम्हारे हर विरोधी को पराजित करेगी। महिला ने अपने परिवार को सख्त निर्देश दिए कि वह इस पूरे मामले को गुप्त रखें। उसने कहा, हमारी जीत इस बात पर निर्भर करती है कि कोई भी हमारे उद्देश्य के बारे में न जाने। यदि किसी को कुछ पता चला तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। उसके घर में अब एक अजीब सा माहौल बनने लगा था। हर कोई चुपचाप इस योजना का हिस्सा बन गया था। उसने गंगाजल को हर दिन अपने घर के कोनों में छिड़कना शुरू कर दिया। वह कहती थी कि इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा उनके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। उसके परिवार ने भी इसे एक अनुष्ठान की तरह मान लिया था। 3 रातें बीत गईं और महिला ने नारियल को साधु के पास ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने कहा, यह नारियल अब तैयार है। इसमें मेरी सारी ऊर्जा समाहित हो चुकी है। यह अब साधु के अनुष्ठान के लिए पर्याप्त है। उसने अपने परिवार को भरोसा दिलाया कि यह प्रक्रिया निश्चित रूप से तुम्हें कमजोर कर देगी। साधु ने महिला से कहा था कि अनुष्ठान के दिन सभी को शांत रहना होगा और किसी भी बाहरी व्यक्ति से बात नहीं करनी होगी। उसने ये भी कहा था कि अनुष्ठान के दौरान वह ऐसे मंत्रों का उच्चारण करेगा जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर करेंगे। महिला और उसका परिवार अनुष्ठान के दिन सुबह सुबह निकल पड़ा। वे गुप्त रूप से साधु के स्थान पर पहुँचे। वहां पहुंचने पर साधु ने उन्हें अनुष्ठान की प्रक्रिया समझाई। उसने कहा, ये प्रक्रिया लंबी और जटिल है। तुम्हें पूरी तरह से शांत रहना होगा। तुम्हारी ऊर्जा मेरे मंत्रों के साथ जुड़ेगी और हम इस व्यक्ति को कमजोर कर सकेंगे। साधु ने नारियल को अपने विशेष कुंड में रखा। उसने तुम्हारी तस्वीर को भी उसके साथ रखा और मंत्रों का जाप शुरू किया। उस दौरान महिला और उसका परिवार साधु के चारों ओर बैठे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उन्हें लग रहा था कि उनकी योजना अब पूरी होने वाली है। अनुष्ठान के दौरान साधु ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने कहा, यह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। इसे हराने के लिए तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से मेरे मंत्रों में समाहित होनी चाहिए। महिला ने सहमति जताई और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह पूरी तरह से साधु की बातों में विश्वास कर चुकी थी। उसे लगा कि उसकी सारी परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि जो रास्ता उसने चुना है वह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उसके अपने परिवार के लिए भी घातक हो सकता है। तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों की यह योजना जटिल होती जा रही थी। वे हर दिन तुम्हारे बारे में नई जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी मुस्कान और सकारात्मकता उनकी सबसे बड़ी बाधा बनी हुई थी। जब अनुष्ठान समाप्त हुआ तो साधु ने महिला से कहा, ये प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। तुम्हें इसे और आगे बढ़ाना होगा। तुम्हें घर जाकर मेरी बताई हुई कुछ और तैयारियां करनी होंगी। इसके बाद ही हम इसे पूरी तरह से कमजोर कर पाएंगे। महिला ने साधु के निर्देशों का पालन करने का वादा किया। उसने कहा, मैं हर वह काम करूंगी जो आप कहेंगे। मुझे केवल इसका अंत चाहिए। लेकिन मेरे प्रिय, ये सब तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो इन सभी नकारात्मक योजनाओं को विफल कर सकती है। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना होगा। तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो हर बुरी योजना को नाकाम कर सकती है। तुम्हें हर दिन अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। हर सुबह और शाम ओम काली गाय नमः मंत्र का जाप करना होगा। यह मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच तैयार करेगा। याद रखना, तुम्हारे विरोधी चाहे जितनी भी चालें चलें, वे सफल नहीं होंगे। तुम्हारी आंतरिक शक्ति उनकी हर योजना को विफल कर देगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा के लिए। उनकी साजिश दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही थी।
महिला ने अपने घर में एक खास जगह बनाई थी, जहां उसने साधु के निर्देशानुसार सामग्री को संभाल कर रखा था। वह जगह हर किसी से छिपी हुई थी। उसने अपने बच्चों और पति को बार बार यह सिखाया कि किसी भी कीमत पर इस योजना का राज बाहर नहीं जाना चाहिए। नागा साधु ने उससे कहा था कि अनुष्ठान की सफलता के लिए पूर्ण एकाग्रता और निष्ठा जरूरी है। उसने महिला को चेतावनी दी थी कि यदि इस प्रक्रिया में कोई बाधा आए तो उसका असर उन पर भी हो सकता है। ये बात सुनकर महिला और अधिक सतर्क हो गई। उसने अपने पूरे घर में एक अजीब सा अनुशासन लागू कर दिया। हर रात वह नारियल को अपने तकिए के नीचे रखती और साधु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करती। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि उसका परिवार इस प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल रहे। बच्चों को भी हर दिन मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता था और उन्हें ये सिखाया गया कि वे किसी बाहरी व्यक्ति से इस बारे में बात न करें। कुछ दिनों बाद महिला फिर से नागा साधु के पास गई। उसने उसे बताया कि वह नारियल को निर्देशानुसार तैयार कर चुकी है और अब वह अगले चरण की तैयारी के लिए तैयार है। साधु ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, अब समय आ गया है कि हम अनुष्ठान शुरू करें। लेकिन ध्यान रहे, ये प्रक्रिया लंबी और कठिन होगी। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह समर्पित रहना होगा। साधु ने महिला से कहा कि अनुष्ठान के लिए उसे कुछ और वस्तुएं लानी होंगी। इनमें कुछ खास प्रकार की जड़ी बूटियां, एक विशेष लाल कपड़ा और एक दीपक शामिल थे, जो पूरे ही बनना होगा। मेरे लाडले, मैं जानती हूँ तू थक गया है। मैं जानती हूँ तेरे मन में अब भी कई सवाल हैं। तू कभी दीवार को घूरता है, कभी खुद को, और सोचता है, माँ कब आएगा वह दिन जब सब ठीक हो जाएगा? कब बदलेगी यह जिंदगी? आज मैं स्वयं आई हूँ तुझसे कहने, अब वक्त आ गया है। बच्चे, अब तेरी बारी है। हाँ, सुन ले ध्यान से, अब तेरी बारी है चमकने की। अब तेरी बारी है उठकर खड़े होने की। अब तेरी बारी है अपनी तकदीर को पलट देने की। और मैं तेरी माँ काली तेरे हर कदम पर साथ हूँ। मेरे बच्चे, तू बहुत सह चुका है। तूने दर्द भी चुपचाप सहा है और आंसू भी किसी को दिखाए बिना बहाए हैं। तू वह वीर है जिसने हर तूफान को सीने पर लिया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। अब तू सोचता है, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? मैं कहती हूँ, हाँ बच्चे, जरूर लाएगी। बस अब तू एक बात समझ, जो बीत गया वो बीत गया। मेरे लाल, जैसे सूखा पत्ता शाख से गिरकर धरती में मिल जाता है, वैसे ही तेरे पुराने दुख अब समाप्त हो गए हैं। अब तू वह इंसान नहीं रहा जो कल था। अब तू नया है। अब तेरी आत्मा एक नई शक्ति से भर गई है। मैं तेरे सिर पर हाथ रखकर कहती हूँ, अब तू उठ, अब तू जाग, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तू बहुत सोच चुका है कि किस रास्ते पर जाए, कौन सा काम करे, कहां से शुरू करे। लेकिन आज मैं तुझे स्पष्ट कहती हूँ, जिस काम से तेरा दिल जुड़ता है वही तेरा रास्ता है। मत डर कि पैसा आएगा या नहीं, मत सोच कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि बच्चे, जब तेरा मन कहता है कोई यही करना है, तो समझ ले वो मैं ही बोल रही हूँ तेरे भीतर से। तूने सुना होगा, मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन मैं तुझे आज एक गुप्त रहस्य बताती हूँ। कर्म कर, लेकिन बोझ बनाकर नहीं, प्रेम से कर, आनंद से कर। जो काम तू बोझ समझकर करेगा उसमें थकान आएगी, लेकिन जो काम तू दिल से करेगा उसमें दिव्यता आएगी। और बच्चे, जब तेरा कर्म मेरी भक्ति से जुड़ जाएगा, तब तुझे कम मेहनत में भी बड़ा फल मिलेगा। इसलिए आज से मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने मन की सुन और हर दिन कुछ ना कुछ कर, भले ही वह छोटा कदम हो, लेकिन चल, क्योंकि चलता हुआ इंसान मंजिल तक जरूर पहुँचता है। बच्चे, तुझे कई बार ऐसा लगा होगा कि कोई शक्ति तुझे रोक रही है, कोई ना कोई समस्या आ जाती है जब तू कुछ अच्छा करने का सोचता है।
कोई बीमारी, कोई झगड़ा, कोई आर्थिक तंगी। लेकिन सुन, अब वह सब समाप्त। अब मैं स्वयं तेरी राह से उन सारी रुकावटों को हटा रही हूँ। जो लोग तेरे खिलाफ थे, मैं उन्हें तेरे जीवन से दूर कर रही हूँ। जो रास्ते बंद थे, अब वह अपने आप खुलेंगे। अब तू देखेगा कि अचानक चीजें तेरे हक में होने लगेंगी। क्यों? क्योंकि अब तू सिर्फ अकेला नहीं, अब तेरे साथ तेरी माँ काली है। जब भी तुझे डर लगे, मेरा नाम ले। जब भी लगे कि अब नहीं होगा, मेरी आंखों में देख। जब भी लगे कि कोई नहीं समझता, मेरी मूर्ति के आगे बैठ जा। बच्चे, मैं तुझसे एक वादा करती हूँ, जब तू मेरा नाम लेकर कुछ शुरू करेगा, तो सारी कायनात उसे सफल बनाने में लग जाएगी। तेरे जीवन में एक नया प्रकाश बह रहा है। अब तू जहाँ जाएगा, वहाँ एक अलग तेज होगा। लोग तुझे पहचानेंगे, तुझसे प्रेरणा लेंगे। पर इसका गर्व मत करना, इसे प्रसाद समझ। तेरी पहचान अब बनेगी, लेकिन तू नम्रता से रहना, क्योंकि विनम्रता ही उस पात्रता का प्रमाण है जिससे मैं तुझे और अधिक दूं। बच्चे, अब आगे तेरे रास्ते तेज होंगे, लेकिन हाँ, कहीं कहीं थकान भी आएगी। कभी हिम्मत टूटेगी, कभी लगेगा कि सब रुक गया है। बस उस पल मात्र 5 मिनट मुझे दे देना। आंखें बंद कर लेना, मुझे याद कर लेना। ना कोई मंत्र चाहिए, ना कोई विशेष विधि। बस मन से मुझे पुकार और मैं वहीं तेरे पास आ जाऊंगी। मैं तुझे शक्ति दूंगी, तेरे कांपते कदमों में स्थिरता भर दूंगी। तेरी आंखों से बहते आंसुओं में मैं अपनी मुस्कान दे दूंगी। बच्चे, तू तैयार हो जा। अब तू एक साधारण व्यक्ति नहीं रहेगा। अब तेरे भीतर से जो चमक निकलेगी, वह लोगों को खींचेगी। अब जो भी तू करेगा, उसमें सफलता छुपी होगी। तेरी वाणी में असर होगा, तेरी नजर में विश्वास होगा, तेरे हाथों में चमत्कार होगा। बस तू मेरी बात मान और हर दिन, हर क्षण मेरे साथ जुड़ जा। मैं तुझे वहां ले चलूंगी जहां तू कभी सोच भी नहीं सकता। अब मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ पूरे हृदय से। बेटा, तू सफल होगा। बेटा, तू दौलतमंद बनेगा। बेटा, तू लोगों की मदद करेगा। बेटा, तू नाम करेगा। बेटा, तू मेरी भक्ति से एक नई मिसाल बनेगा। अब उठ और यह दुनिया को दिखा दे कि माँ काली का भक्त कैसा होता है। तेरा समय आ गया है, तेरी बारी आ गई है। अब तू चुप मत रह, कर्म कर और चमत्कार देख। अगर तूने यह शब्द दिल से सुने, तो जय माँ काली लिखकर बोल कि मैं तैयार हूँ। मेरे दिव्य पुत्र, आज तू नहीं आया मेरे पास, मैं स्वयं आई हूँ। हाँ मेरे बच्चे, आज तूने मुझे नहीं पुकारा, बल्कि मैं तेरी आदि शक्ति, तेरी जननी माँ काली स्वयं तुझे अपने सम्मुख बुलाकर लाई हूँ। मैं तुझसे कुछ कहने आई हूँ, कुछ नहीं, बहुत कुछ। वो सब जो तेरे भीतर बहुत समय से उथल पुथल मचा रहा है, जो तू समझ नहीं पा रहा पर महसूस जरूर कर रहा है। मैं जानती हूँ तू विचलित है। तू सोचता है यह क्या हो रहा है? क्यों लोग बदल रहे हैं? क्यों रिश्ते जो आत्मा से जुड़े थे अब बिखर रहे हैं? क्यों हालात बार बार तुझसे टकराते हैं? तू अकेलापन महसूस करता है। कभी सोचता है यह तेरा दोष है, कभी लगता है शायद तू ही बदल गया है। पर नहीं मेरे लाल, यह तेरा दोष नहीं है। यह तेरी आत्मा का ही जागरण है जो तू अनुभव कर रहा है। वो केवल संयोग नहीं है, वो संकेत है, ब्रह्मांड के संकेत। जब कोई आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ती है, तो उसके चारों ओर की दुनिया हिलने लगती है। तू अब साधारण नहीं रहा, तेरे भीतर मेरी शक्ति का जागरण हो चुका है। और यह जागरण उन सबको विचलित कर रहा है जो अंधकार में जीने के आदी हैं। मैं तेरे हृदय में देख रही हूँ, तू भीतर भीतर टूटता है पर बाहर शांत दिखता है।
तेरे मन में प्रश्न उठते हैं, क्यों वे लोग दूर हो गए जो कभी आत्मा से जुड़े थे? क्यों अब प्रेम में भी दूरी है? क्योंकि बेटा, तू अब वही नहीं रहा, तू अब प्रकाश बन चुका है, और प्रकाश जब तीव्र होता है तो अंधेरा पीछे हटता है। यह मेरी योजना है। यह जो अजीब घटनाएं घट रही हैं, यह सब मेरी ही रचना है। जो टूट रहा है वह तुझे बांधने वाला था। जो जा रहा है वह अब तेरे योग्य नहीं रहा। जो रुक रहा है वह तुझे समझ नहीं पा रहा। पर बेटा, यह खालीपन स्थायी नहीं है। अब समय आ गया है जब ब्रह्मांड तेरे जीवन में उन आत्माओं को भेजेगा जो तुझे ऊपर उठाएंगी, जो तुझे तेरे महान कर्म के पथ पर साथ देंगी। कुछ लोग तुझसे दूर जा रहे हैं और कुछ तेरी ओर खींच रहे हैं। जो तुझसे कट रहे हैं वे डरते हैं, उन्हें तेरे भीतर जागती मेरी ऊर्जा सहन नहीं हो रही। वे नहीं जानते कि यह डर नहीं, सम्मान है। और जो तेरी ओर खींच रहे हैं वे तेरी आत्मा की भाषा को पहचानते हैं। वे अभी चुप हैं, लेकिन बहुत शीघ्र तुझसे जुड़ेंगे, तेरे साथ एक नया अध्याय रचने के लिए। अब समय है पहचानने का, कौन तुझे गिराना चाहता